आज मैं जिस मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ इसका नाम है विलेन, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। ये एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी है। मूवी की शुरुआत होती है क्रिमिनल कपल्स को दिखाते हुए, जिनका नाम मिकी और जूल्स होता है। ये दोनों ही एक गैस स्टेशन को रॉब कर रहे थे। हालांकि उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ये उनकी लास्ट चोरी होगी। इसके बाद वो दोनों फ्लोरिडा में जाके सेटल हो जाएंगे। अब चोरी के बाद दोनों बिना टाइम वेस्ट किए शहर को छोड़ फ्लोरिडा की ओर जा रहे थे। जूल्स तो खुशी से इतना पागल हो जाती है और वो मिकी के साथ मस्ती करने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है और मिकी थोड़ा घबरा जाता है। वे दोनों वहीं अपनी गाड़ी साइड में खड़ी करके कुछ सॉल्यूशन ढूंढने का ट्राई करते हैं। मिकी को अपसेट देखकर जूल्स उसे समझाने लगती है। तभी जूल्स को सामने एक मेल बॉक्स दिखता है। आगे जाके उन्हें एक सुंदर सा घर भी मिलता है। दोनों उस घर के मेन गेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस घर के गैराज में एक कार भी थी, जिसे चोरी करके वो दोनों वहाँ से भाग सकते थे। किसी तरह दरवाजा तोड़कर दोनों घर के अंदर घुस जाते हैं और अंदर जाकर गाड़ी की चाबी ढूंढने लगते हैं। मिकी जूल्स को ऊपर वाले फ्लोर में देखने के लिए बोलता है और खुद नीचे वाले फ्लोर में ढूंढने लगता है, जहाँ उसे एक वीडियो कैमरा मिलता है। वो मिकी के कोई काम का नहीं होता, इसलिए वो उसे फेंक देता है। जहाँ हम देखते हैं कि कैमरे में एक रिकॉर्डिंग अपने आप चालू हो जाता है। इसके बाद जूल्स सोफे में बैठ जाती है और मिकी भी उसके पास आ जाता है। मिकी बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उन्हें चाबी नहीं मिली थी। इसके बाद वो कोकेन लेते हैं ताकि उनका दिमाग अच्छे से चल सके। ड्रग लेने के बाद एकदम मिकी का दिमाग चल जाता है और वो बोलता है कि हमें इस कार की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इस कार से फ्यूल लेंगे और अपनी कार में जाके डाल देंगे। लेकिन फ्यूल लेने के लिए उन्हें एक पाइप की जरूरत थी, इसलिए वो दोनों जाके बेसमेंट में देखते हैं कि शायद उन्हें कुछ मिल जाए, लेकिन वहाँ उन्हें कबाड़ के अलावा कुछ नहीं मिलता। अब दोनों जैसे ही ऊपर वापस जाने वाले होते हैं, तभी अचानक उनके सामने एक छोटी सी बच्ची आ जाती है, जिसके पाँव चेन से बंधे थे, जिससे ये दोनों बहुत डर जाते हैं। मिकी को ये सब बहुत अजीब लगता है और वो अब इस घर से जल्दी निकलना चाहता है, लेकिन जूल्स को उस बच्चे के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। इसीलिए वो दोनों चेन को काटने के लिए टूल्स ढूंढने के लिए ऊपर आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ घर के ओनर्स भी आ जाते हैं, जिनका नाम जॉर्ज और ग्लोरिया था, जिन्हें देख मिकी जल्दी से गन निकाल लेता है। इधर जॉर्ज बोलता है कि तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम ले जा सकते हो, लेकिन जूल्स को उनसे कुछ भी नहीं चाहिए था। वो उल्टा उनसे उस बच्चे के बारे में पूछने लगती है, जिसको जॉर्ज और ग्लोरिया ने नीचे बंद करके रखा था। जॉर्ज इधर उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि उनकी बच्ची स्कूल में ढंग से बिहेव नहीं करती है, तो उसे डिसिप्लिन सिखाने के लिए पनिशमेंट दिया गया। उधर मिकी और जूल्स को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता। यहाँ जॉर्ज उनको एक बार शांति से बैठकर बात सुनने के लिए बोलता है। इसके बाद जॉर्ज बोलता है कि वो डोर टू डोर सेल्समैन हुआ करता था और उसे लोगों को परखना भी बहुत अच्छे तरीके से आता है। जॉर्ज उधर मिकी और जूल्स की सिचुएशन गेस करके कहता है कि वो दोनों अनएम्प्लॉयड है और अपने टूटे हुए दरवाजे को देखकर अंदाजा लगाता है कि वो दोनों भगोड़े हैं। वही मिकी भी उनसे बोलता है कि उन्होंने भी कुछ एज्यूम किया है, जैसे कि उनका घर और ड्रेस देखकर लगता है कि वो बहुत अमीर है, लेकिन उनके घर में फिर भी पुरानी चीजें पड़ी हुई है। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि कौन अपनी बेटी को बेसमेंट में लॉक करके रखता है। इसके बाद मिकी यहाँ उनको क्लियर कर देता है कि वो उस बच्ची को छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। मिकी की धमकियों से जॉर्ज को स्वीटी की चेन खोलनी पड़ती है। मिकी और जूल्स स्वीटी को उनके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन जब मिकी बच्ची को ले जाने के लिए उसके शोल्डर पर हाथ रखता है तो वो अपने दांतों से उसके हाथ को काट लेती है और इसी का फायदा उठाकर जॉर्ज मिकी के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। और जब उसे होश आता है तो अपने आप को एक बेड से बंधा पाता है और यहाँ ग्लोरिया उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। अगले दिन ग्लोरिया मिकी को अपनी पुरानी फोटोज दिखाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम जूल्स को देखते हैं, जो उस बेसमेंट में उस बच्ची के साथ बंधी हुई थी। जूल्स उस बच्चे से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच्ची उसको कोई रिप्लाई नहीं करती। इसके बाद जूल्स उसको बताती है कि जब वो छोटी बच्ची थी तो उसके पेरेंट्स उसको छोड़ के चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ मिकी ग्लोरिया से फ्लर्ट करने लगता है ताकि वो उधर से निकल सके। बातों बातों में मिकी ग्लोरिया से उसके हाथों की चेन खोलने के लिए भी बोलता है और वो खोल भी देती है, जिसके बाद वो उसको धक्का देकर साइड कर देता है और दरवाजे की तरफ भाग जाता है। लेकिन तभी वहाँ जॉर्ज आ जाता है और उसको जबरदस्ती जूल्स के साथ बेसमेंट में बांध देता है। अब जब जूल्स और मिकी दोनों साथ होते हैं तो वो लोग वहाँ से भागने का कुछ प्लान बनाते हैं। मिकी को यहाँ याद आता है कि जूल्स के एक्चुअली टंग स्टड लगा हुआ है। जूल्स थोड़ा हिचकिचाती है और सोचती है कि उसे बहुत ज्यादा दर्द होगा। वो जूल्स को बोलता है कि वो स्टड को निकालने का ट्राई करे ताकि वो हैंड्स कफ खोल सके, लेकिन मिकी की हेल्प के साथ वो उसको निकाल देते हैं। वो किसी तरह से पहले जूल्स को फ्री कर देता है, मगर इस बार जब जूल्स मिकी के हैंड्स कफ खोलने की कोशिश कर रही होती है तो वो स्टड टूट जाता है और लॉक के अंदर ही फंस जाता है। इसके बाद जूल्स लॉन्ड्री पाइप के सहारे ऊपर जाने की कोशिश करती है ताकि वो मिकी की मदद करने के लिए कोई और रास्ता ढूंढ सके। जूल्स उस पाइप के सहारे एक रूम में आ जाती है, जहाँ पे उसे एक अजीब सा डॉल दिखता है। वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज को भी पता चल जाता है कि जूल्स मिसिंग है। जॉर्ज उसे बुरी तरह से टॉर्चर करता है और जूल्स के बारे में पूछता है। तभी मिकी उससे झूठ बोलने लगता है और कहता है कि जूल्स उसका बाहर वेट कर रही है, लेकिन अगर वो टाइम से उधर नहीं पहुँचता है तो वो पुलिस लेकर इधर आ जाएगी। जॉर्ज उसकी बातों पर यकीन कर लेता है और उससे पूछता है कि क्या वो उस बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहता है। जवाब में मिकी बोलता है कि उसे उस बच्चे से कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉर्ज ये सब सुन के मिकी
मिकी को फ्री कर देता है। जैसे ही मिकी उस घर से निकलने वाला था तभी जूल्स उस डॉल को लेकर वहाँ आ जाती है। इधर डॉल को जूल्स के हाथों में देखकर ग्लोरिया गुस्से से जॉर्ज के हाथों से गन छीनकर जूल्स पर गोली चला देती है। अब गोली तो मिस हो जाती है पर जूल्स के हाथों से डॉल नीचे गिर जाती है और डॉल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ग्लोरिया रोते हुए उन टुकड़ों को उठाने लगती है। अब इसके बाद हम सबको एक डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए देखते हैं जहाँ पे मिकी और जूल्स चेयर से बंधे हुए होते हैं। अब जॉर्ज उन्हें सब कुछ बताता है कि उसने उस बच्ची का किडनैप किया था क्योंकि उन दोनों का कोई बच्चा नहीं था। लेकिन जब ग्लोरिया उस बच्चे को एज अ चाइल्ड एक्सेप्ट नहीं कर पाती है तब वो उस बच्ची को मार डालना चाहती थी। लेकिन जॉर्ज ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए उसने उस बच्ची को चेन से बांधकर बेसमेंट में रखा था क्योंकि बच्ची के लिए यही सही था। वहीं जॉर्ज मिकी और जूल्स से बोलता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगा बल्कि 2-3 दिन बाद पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये सुन के मिकी और जूल्स को थोड़ा रिलीफ मिलता है। इसके बाद वो दोनों खाना खाने लगते हैं। वहीं ग्लोरिया जूल्स को बोलती है, जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ ने मुझे एक डॉल गिफ्ट की थी जिसके कुछ समय बाद ही मेरी माँ की मौत हो गई थी। ये वही डॉल थी जिसको तुमने अभी अभी तोड़ा है। वहीं खाना खाते समय जूल्स और मिकी को चक्कर आने लगते हैं। तभी जॉर्ज उनसे बोलता है कि तुम्हारे बैग में जो भी ड्रग्स थे उन्हें मैंने तुम्हारे खाने में मिला दिया था और ये ड्रग्स मैं तुम लोगों को तब तक देता रहूंगा जब तक कि तुम दोनों मर न जाओ। उनका प्लान यहाँ पे इंटरप्ट हो जाता है जब उनके गेट पे एक पुलिस वाला आता है क्योंकि मिकी और जूल्स की जो गाड़ी थी वो उसी एरिया में पाई गई थी जहाँ उस दुकान पे चोरी हुई थी। कॉप के पूछताछ करने पर जॉर्ज सब कुछ ठीक बताता है लेकिन कॉप को टूटा हुआ दरवाजा देखकर थोड़ा सा शक होने लगता है और वो अंदर आने के लिए जॉर्ज को बार बार इंसिस्ट करता है। जॉर्ज के पास कोई चॉइस नहीं होती और वो कॉप को अंदर आने देता है। यहाँ पर ग्लोरिया ने जूल्स और मिकी को छुपा दिया था। पुलिस वाला अंदर तलाशी लेता है पर उसे वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उधर जूल्स मिकी और अपने लिए ड्रग्स निकालती है ताकि वो दोनों होश में आ सके और ऐसा प्लान बनाते हैं कि जॉर्ज और ग्लोरिया को लगे कि वो दोनों घर से भाग गए हैं और वो लोग अपनी छुपी हुई जगह से तब बाहर आते हैं जब जॉर्ज और ग्लोरिया उन्हें बाहर ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ ग्लोरिया बोलती है कि वो उन दोनों को ढूंढने की बजाय भूलना चाहती है और अपनी लाइफ को कैरी ऑन करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ जूल्स और मिकी जॉर्ज की गाड़ी लेकर भागने का प्लान करते हैं और साथ में उस छोटी बच्ची को ले जाने का भी। घर आते ही जॉर्ज वहाँ देखता है कि उसके गाड़ी की चाबी वहाँ नहीं है और ना ही वो बच्ची बेसमेंट में है। वहीं मिकी और जूल्स जब गाड़ी लेके भागने वाले थे तो जॉर्ज उनकी गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है। वो उनकी गाड़ी की तरफ गन करते हुए उनको गाड़ी से बाहर निकलने के लिए बोलता है लेकिन मिकी ऐसा नहीं करता और जॉर्ज के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है लेकिन जॉर्ज को कुछ नहीं होता। वहीं जॉर्ज ने मिकी की छाती पर भी गोली चला दी थी जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। वहीं जॉर्ज उधर आकर जूल्स को मारने की कोशिश करता है पर तभी सही टाइम पे वो बच्ची जमीन से गन उठाकर जॉर्ज को शूट कर देती है। इसके बाद वो बच्ची जूल्स को बोलती है कि वो उसके साथ जाना चाहती है। उधर ग्लोरिया को विश्वास नहीं होता कि जॉर्ज मर चुका है। वो उसकी बॉडी को अपनी गोदी में लेकर उससे पागलों की तरह बातें किए जा रही थी। मूवी के लास्ट में हम जूल्स और उस बच्ची को किसी से लिफ्ट लेते हुए फ्लोरिडा की ओर जाते हुए देखते हैं और इसके साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।